हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित कुमार और आज हम डॉक्टर मोनिका द्वारा कृत उपन्यास अस्तित्व की तलाश में सिमरन के पहले अध्याय के बारे में बात करेंगे। किन्नर शब्द से मैं अपरिचित थी। हाँ, हेड़ा शब्द अवश्य जानती थी क्योंकि ग्रामीण परिवेश में इस समाज को हेड़ा कहकर ही संबोधित किया जाता है। बचपन में मैंने इनको बधाई मांगते देखा है। ग्रामीण जीवन में किसके घर से कोई भूखा नहीं जाता, वह चाहे किन्नर हो या कोई और। मैंने यह जीवन परक उपन्यास लिखने से पहले किन्नरों की जीवन पर आधारित कई उपन्यास पढ़े जिनमें यथार्थ की झलक देखने को मिलती है। मेरे अंतर्मन में भी एक टीस सी चुभी कि इनके जीवन में कुछ अंधकार है, उसको कैसे दूर किया जाए, कैसे लोगों का ध्यान इनकी ओर लाया जाए ताकि ये भी समाज का हिस्सा बन सके। किन्नर समाज से जुड़ी सबनम मोसी, दरमियान आदि फिल्में देखी। यहाँ से बहुत सारी जानकारी मिली, फिर भी मन संतुष्ट नहीं हुआ और इसके लिए मैंने अपने क्षेत्र के किन्नरों से बात करनी चाहिए, पर सबने थोड़ा थोड़ा ही बताया। ऐसे ही वक्त कटता रहा और सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी मुलाकात सिमरन सिंह से हुई। वे किन्नर के रीति रिवाज, संस्कार और अपने जीवन के बारे में बताने के लिए राजी हुई। उनकी बातचीत और मुलाकात से बहुत कुछ जानने को मिला। इनके छुए अनछुए दर्द का एहसास अब एक किताब के रूप में बनकर आपके सामने है। किन्नरों का भी अपना एक अतीत होता है जिसमें उनका दर्द, वेदना और संघर्ष छुपा रहता है। समाज के डर से इनका परिवार इन्हें त्याग देता है। परिवार से बिछुड़ना और अकेलेपन की चुभन जीवन भर इनके साथ रहती है। उपन्यास का कथानक यथार्थ से जुड़ा हुआ है। इसमें कल्पना का भी समावेश किया गया है। इनकी कला, लोकगीत, गायन, नृत्य आदि में भारतीय संस्कृति की झलक समाई है। आधी अधूरी देह होने पर भी अपनी संस्कृति का ये लोग निर्वाह कर रहे हैं। आज किन्नरों को शिक्षा व राजनीति में अधिकार मिलने लगे हैं, लेकिन अभी भी पूर्ण अधिकार से वंचित है। शिक्षा का स्तर हो या अन्य कहीं भी कोई फार्म भरते हैं तो महिला और पुरुष के कॉलम के साथ अन्य का कॉलम भी दिखाई देता है। मैं यही कहना चाहूँगी कि इनका दर्द और वेदना आम लोगों के हृदय तक पहुँच सके, तभी मेरी लेखनी सार्थक रूप में सफल हो सकेगी, जिससे किन्नरों का समाज में अपना वर्चस्व बन सकेगा। इस जीवन परक उपन्यास को लिखने का मेरा उद्देश्य यह भी है कि लोगों को किन्नरों की जिंदगी का सच पता चल सके। हमारा समाज यह समझता है कि इनका जीवन बहुत आरामदायक है। इनको भी इस बात का ज्ञान होगा कि ये लोग कितने आनंद से अपना जीवन यापन करते हैं। हर वक्त अपनों से दूरी का गम, त्योहारों में अकेलेपन, यही इनके जीवन का आधार बन जाता है। समाज की तीसरी दुनिया कहे जाने वाले यथार्थ पर यह मेरी पहली मौलिक कृति है। मेरा पाठकों से विनम्र अनुरोध है कि वह अपनी प्रतिक्रिया से अवगत अवश्य कराएं, जिससे पता चल सके कि किन्नरों के प्रति कितनी सकारात्मक सोच उभर कर सामने आई है। प्रत्येक काम में किसी न किसी का सहयोग व प्रेरणा अवश्य होती है। इस पुस्तक को लिखने से लेकर प्रकाशित होने तक कई लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम मैं अपने इष्ट शिव जी और भगवान तुल्य माता पिता का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस विषय पर काम करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद मैं अपने गुरुजनों व समस्त शुभचिंतकों का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने समय समय पर अपने बहुमूल्य विचारों से मुझे अवगत कराया। आदरणीय श्री गोपाल शर्मा जी, श्री गिरीश पंकज, श्री सुदर्शन वरिष्ठ, श्री सुदर्शन वशिष्ठ, श्री जयप्रकाश करदम, श्री महेंद्र भीष्म, श्री ऋषभ देव शर्मा, श्री सुजीत कुंतल, श्री वीरेंद्र शुक्ल और इस पुस्तक के प्रकाशन बड़े भाई अनिल तिवारी जी ने इस उपन्यास को सृजनात्मक लेखन के समय अनेक बार बहुमूल्य परामर्श और प्रोत्साहन देकर मेरा उत्साहवर्धन किया। इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। अंत में मैं माया प्रकाशन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे जैसी नवोदिता की किताब को प्रकाशित करने का जोखिम उठाया। धन्यवाद। डॉक्टर मोनिका देवी। पहला अध्याय। किन्नर का अर्थ होता है वह नर जो नर होते हुए भी नर नहीं है। नारी देह तो है लेकिन पूर्ण रूप से नारी नहीं है। लोगों को लगता है कि हम लोगों की जिंदगी बहुत मौज मस्ती और आरामदायक होती है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग हमारा दर्द व पीड़ा नहीं देख पाते। हमको अपने ही परिवार से निकाला जाता है। जो बहिष्कार करते हैं वह हमारे अपने ही होते हैं। समाज का भी बहिष्कार झेलना पड़ता है।
अपनों के द्वारा ही हमारा जीवन नरक बना दिया जाता है। कोई भी किन्नर भीख नहीं मांगना चाहता, फिर भी पापी पेट की खातिर न चाहते हुए भी भीख मांगनी पड़ती है। हमारे समाज में भी हमारा शारीरिक व मानसिक शोषण होता है। हर प्रकार की यातना से गुजरना पड़ता है। मेरा जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ है। मैं बिहार के मधुबनी जिला ग्राम सुगोना में पैदा हुई और मेरा परिवेश महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ। मेरे पिता एक दवाई कंपनी में मशीन ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे और माँ घर में सिलाई का काम करती थी। हम 5 बहन भाई हैं। मेरे नाना जी ने मेरा नाम शत्रुघ्न रखा है, जिसका अर्थ है शत्रु का विनाश करने वाला। अब मैं 2 साल की थी तब मेरा पूरे परिवार महाराष्ट्र ठाणे आ गया था। यहीं पर पापा को सर्विस मिल गई। यहाँ अपना घर बिहार जैसा तो नहीं था। हम लोग किराए का मकान लेकर रहने लगे। मेरे पापा बहुत मेहनती और दयालु थे। महानगर में एक प्राणी की नौकरी से काम नहीं चलता। इतना बड़ा परिवार जिसमें 7 लोग खाने वाले हों, उसे चलाना बहुत कठिन काम था। पापा ड्यूटी से आकर नाश्ते की दुकान लगाते थे, क्योंकि वह अपने सपनों का घर खरीदना चाहते थे। एक बार माँ ने मुझे बताया कि जब मैं पैदा हुई थी उस समय मेरे पिता बहुत खुश हुए थे। मैं उनकी पहली संतान थी। हर माता पिता को अपनी पहली संतान की अत्यधिक खुशी होती है। वैसे ही मेरे पिता भी बहुत खुश थे। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई, गाना बजाना हुआ, घर में मंगलमय गीत गाए गए। पिताजी मुझे भाग्यशाली मानते थे। मेरे जन्म के समय उनकी नौकरी जो स्थायी हो गई थी। सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। मुझे मालूम नहीं कि ऐसा क्या हुआ जो अचानक से मेरे पिता मुझसे नफरत करने लगे। मैं जब पैदा हुई थी तब साधारण बच्चे की ही तरह थी। न तो मुझे मेरे लिंग का पता था, न ही धर्म का। उस समय मैं सिर्फ एक सामान्य बालक थी जो स्नेह व प्यार की मूर्ति थी। मेरा लालन पालन बड़े प्यार से किया गया था। बचपन में जो भी जिद करती थी मेरे पिताजी उसे हर हाल में पूरी करते थे। यह सब मुझे मेरी माताजी ने बताया। यह सब जानकर मुझे खुशी होती थी। मेरे कहने पर रात के 2 बजे भी दुकान खुलवा देते थे। जिस भी चीज़ की मैं जिद करती थी वह दिलवा देते थे। धीरे धीरे समय बदलने लगा। मैं बड़ी होने लगी और मेरा पास की पाठशाला में दाखिला करा दिया गया। मैं पाठशाला में जाकर बहुत खुश थी। पिताजी भी खुश थे। मैं सोचते थे कि यह कुछ अच्छा करेगी। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था और मेरी उम्र भी। मैं नहीं जानती थी, परंतु मुझे लड़कियों वाली वस्तु ही पसंद आती थी, चाहे वह खिलौने हो या फिर उनके साथ खेलना। शुरुआत में सब मुझे बच्चा समझकर कुछ नहीं बोलते थे। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। दीपावली पास आ गई। दीपावली पर पिताजी रंगोली बनाने के लिए रंग ला कर देते थे। मैं कितनी भी खराब रंगोली बनाऊं, फिर भी मेरे पिताजी उस रंगोली की तारीफ की करते थे। जो वक्त मेरे लिए बहुत ही खुशनुमा और आनंदमय था। अपने परिवार के साथ रहकर त्योहार को सबके साथ मनाना ही दीपावली है। एक एक क्षण की खुशी से बीतता है। दुख भी महसूस नहीं होता। अगर होता भी है तो अपनों के चेहरे देखकर दुख गायब हो जाता है। अपनों के साथ रहना सच में जीवन का सही मकसद है। भाई बहन के साथ खेलती झूमती खुश रहती थी। कब समय निकल जाता था इसका अंदाजा लग नहीं पाता था। दीपावली बड़े ही हर्ष के साथ मनाई गई। घर में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। मेरे मन में हर्ष उल्लास भरा हुआ था। बच्चों को क्या मालूम कि घर में दिन कैसा बीतेगा। उसके लिए तो त्योहार के आने की खुशी होती है। अब त्योहार कैसे मनेगा यह उसको कि नहीं पता। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। रंगोली के रंगों में अपने हाथ को रंगकर घूम रही थी। तब मेरे पिताजी ने मुझे पास बुलाकर कहा, ये रंग तुझे बड़े अच्छे लगते हैं क्या? मैंने खुश होकर जवाब दिया, हाँ पिताजी, मुझे रंगों से बहुत प्यार है। क्यों ना हम रोज रंगोली बनाएं। मेरी इस बात पर पिताजी हंस पड़े। उस वक्त बाल मन था। जो अच्छा लगता था वही सब अपनी जिंदगी का हिस्सा सा बन जाता है। अगर वह सब ना मिले तो बाल मन उदास। मेरे पिताजी मुझे रंग ला कर देने लगे और मैं रोज रंगोली बनाने लगी। रंगोली को देखकर बाल मन बहुत खुश था। धीरे धीरे मेरे जीवन की कहानी आगे बढ़ने लगी। आशा करता हूँ आपको यह उपन्यास अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कड़ी के साथ। जय हिंद, जय भारत।